जी नमस्कार, द पॉइंट हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर और इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। बड़ी खबर क्या है ये आप कैप्शन से अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो बेचारे रात को आराम से सोए थे, चैन की नींद सोए थे, ठंड में सोए थे, लेकिन जब सुबह उठे तो किसी के ऊपर घर था, किसी के ऊपर दीवार थी, कोई मलबे में दबा था। वो सैकड़ों लोग सोए ही रह गए और सैकड़ों जो है वो घायल हुए हैं। इनमें से भी अब ज़्यादातर लोगों का पता नहीं है कि कितने बचेंगे, कितने नहीं बच पाएंगे। 100 से ज़्यादा मौतें हुई हैं और 200 के करीब जो है वो घायल हुए हैं। बहुत बड़ी ये कुदरती आपदा आई हुई है। इस घटना की पूरी जानकारी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये जानकारी जो है वो शेयर हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है चीन के नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट चीन से आ रही है, जहां पर गांसू और किंगघई में कुदरती कहर बरपा है। और इसी कुदरती कहर के चलते जो है वो धरती डोली है और बहुत जबरदस्त तरीके से डोली है। 6.2 की तीव्रता से डोली है और तगड़ा भूकंप आया हुआ है। भूकंप भी इतना तेज था, ये बीती रात को आया हुआ है और भूकंप ये इतना तेज था कि आप अगर सीसीटीवी कैमरे में इसकी तस्वीरें हम आपको कुछ देर बाद द पॉइंट हिमाचल के पेज पर दिखाएंगे, आप वहां देख सकते हैं। आपकी रूह कांप उठेगी कि ऐसा अगर इंडिया में होता तो कितनी तबाही हो सकती थी। बहुत ज्यादा तीव्रता का ये भूकंप है। आपको टेबल कुर्सियां हिलते हुए नजर आएंगे पूरी तरह से। छत आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पूरा घर लहरें खा रहा है। 6.2 की तीव्रता थी इस भूकंप की और झटके जो है, इसके झटके जो है वो पाकिस्तान में भी महसूस किए गए हैं। वो बेचारे रात को सोए हुए थे और सोए ही रह गए। 116 लोगों की मौत हुई है। चीन की जो सरकारी न्यूज एजेंसी है उसके मुताबिक अभी कुछ देर पहले की ये जो जानकारी मिली है, शिहुआ के मुताबिक दोनों प्रांतों में गांसू और सिंघाई में 116 लोगों की मौत हुई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मौतों का ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। गांसू में 105 और किंगघई में 11 लोगों की मौत हुई है। ये जो भूकंप का केंद्र है ये किंगई की सीमा से 5 किलोमीटर दूर गांसू के जिसीशान में काउंटी में जमीन से करीब करीब 10 किलोमीटर नीचे जो है वो आंका गया है और 6.2 इसकी तीव्रता जो है वो आंकी गई है। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है वहां पर, बहुत ज्यादा बिल्डिंगें गिरी हैं, रोड टूट गए हैं और पूरी तरह से तबाही मची है। बीती रात को ये भूकंप आया हुआ था और इस भूकंप के कारण 116 लोगों की मौत हो गई और 200 के करीब जो है वो घायल हो गए। तो अब इसी के साथ मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूं कि कितनी तीव्रता से भूकंप आता है तो कितनी तबाही होती है। यानी 6.2 की तीव्रता से अगर ये भूकंप आया, अगर ये कम होता तो कितनी तबाही होती, अगर ये ज्यादा होता तो कितनी तबाही और हो सकती थी। तो सबसे पहले अगर शुरू करें 0 से लेकर 1.9 तक, तो सिर्फ सिज्मोग्राफ पर से ही इसका पता चलेगा, क्योंकि ये इतना हल्का होगा कि ये महसूस भी नहीं होगा कि भूकंप आया हुआ है। सिर्फ सिज्मोग्राफ की मदद से पता चलेगा कि धरती हल्की फुल्की डोली है। इसके बाद 2 से 2.9 की तीव्रता के साथ हल्के झटके आएंगे, पता लगेगा कि धरती हिली है, हल्के हल्के महसूस किए जाएंगे, नुकसान कोई नहीं होगा। 3 से 3.9 की तीव्रता पर से जो भूकंप आएगा उससे कोई ट्रक, जैसे माना कि आपके पास से कोई गाड़ी या फिर हैवी व्हीकल जैसे कोई गुजरता है, उतना आपको महसूस होगा कि कोई भारी व्हीकल आपके पास से गुजर रहा है, इतना सा महसूस होगा। इसके बाद 4 और 4.9 तक जो है वो खिड़कियां, आपकी खिड़कियों के शीशे टूट सकते हैं, खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगी फ्रेम जो है वो गिर सकती है। इतनी तीव्रता का भूकंप आ सकता है। 5 और 5.9 की तीव्रता का अगर भूकंप आता है तो आपके घर में रखे कुर्सी टेबल यानी फर्नीचर हिल सकता है, आपके मकानों में हल्की दरारें आ सकती हैं। इसके बाद 6 और 6.9 की तीव्रता से जो भूकंप आएगा उससे कच्चे घर गिर सकते हैं। इमारतों की बिल्डिंग्स की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, 2 मंजिला, 4 मंजिला, 10 मंजिला, उनकी नींव जो दरक सकती है, ऊपरी मंजिलों को नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद 7 और 7.9 की तीव्रता से अगर भूकंप आता है तो इमारतें, मकान गिर सकते हैं, काफी नुकसान होगा, जैसा 2001 में भुज और नेपाल में 2015 में हुआ था। इसके बाद आ जाता है 8 और 8.9 की तीव्रता से अगर भूकंप आएगा तो ये बहुत खतरनाक होगा। इमारतों समेत बड़े पुल गिर सकते हैं और ये तिनके की तरह इमारतें ढह सकती हैं, सुनामी का खतरा बन सकता है। और इसके बाद 9 और इससे ज्यादा जो भूकंप आएगा वो सबसे ज्यादा तबाही लेकर आएगा। कोई मैदान में खड़ा हो तो ऐसे लगेगा कि जैसे धरती लहरा रही है, जैसे समंदर में लहरें आती हैं, उस तरह का आपको फील होगा। अगर
9 और इससे ज़्यादा की रिक्टर स्केल पर अगर तीव्रता दिखाई जाएगी तो इस भूकंप के चलते धरती आपको लहराती हुई दिखाई देगी, सुनामी आ सकती है। ऐसा जो भूकंप था वो जापान में 2011 में आया था और उसकी तीव्रता 9.1 थी। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो चाइना में ये भूकंप आया हुआ है ये 6.2 की तीव्रता से आया हुआ है और इस भूकंप में अब तक 116 लोगों की मौत हो चुकी है। 200 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हुए हैं और मौतों का ये आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पर नुकसान हुआ है, घर गिरे हैं, बिल्डिंग्स गिरी हैं, रोड फट गए हैं और इसी के चलते जो घरों में सोए थे वो घरों के अंदर सोए रह गए, उनके ऊपर मलबा गिर गया और मलबे के नीचे से उनको अभी तक निकाला जा रहा है। रात को ये भूकंप आया, इस वजह से जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से नहीं हो पाया, इसलिए अभी तक वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये भूकंप अगर आप इसकी तस्वीरें देखेंगे तो दिल आपका सिहर उठेगा। कुछ देर बाद आप द पॉइंट हिमाचल के पेज पर वो तस्वीरें देख सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे सीसीटीवी कैमरा की मदद से जो तस्वीरें आई हैं वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि गांसू में 105 और पड़ोसी प्रांत जो किंगघई है वहां पर 11 लोगों की मौत हुई है, 200 से ज्यादा लोग जो हैं घायल हुए हैं। द पॉइंट हिमाचल देख रहे थे आप, मैं हूं अनिल पराशर। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, बने रहिए द पॉइंट हिमाचल के साथ। धन्यवाद।